हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पे हम बात करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण क्लास 9, 10, 11, 12, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हम इस पे बात करने वाले हैं, जो कि पार्ट नंबर 3 है। और यह विभक्ति का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है, इसको समझने वाले हैं। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग कृपया जाकर के उसको देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला है इसमें पार्ट नंबर 3 में भीतराथर नाभ्य हेतु पंचमी। अर्थात भी का अर्थ होता है, भी का क्या अर्थ होता है? भी का अर्थ होता है, भी का अर्थ होता है डर। भी का अर्थ क्या होता है? डर। भी का अर्थ होता है डर या भय, डर या भय। एवं तरा का अर्थ होता है, तरा का अर्थ क्या होता है? तरा का अर्थ होता है, तरा का अर्थ होता है रक्षा करना। तरा का अर्थ क्या होता है? रक्षा करना। और भी का अर्थ होता है डर या भय। तरा का अर्थ होता है रक्षा करना या बचाना, रक्षा करना या बचाना। इस अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप बात को समझिए, जब भी यानी जब डर या भय या रक्षा या बचाने की बात होगा वाक्य में, तो उस वाक्य में पंचमी विभक्ति का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं शिक्षक से डरता हूं, मैं शिक्षक से डरता हूं, तो मैं अहम शिक्षकात भयामि, अहम शिक्षकात भयामि। इस तरीका से आप लोग समझ सकते हैं। अब ये आखायातोप योग्य पंचमी, आखायातोप योग्य पंचमी, जिससे नियम पूर्वक विद्याग्रहण, जिससे नियम पूर्वक विद्याग्रहण की जाए, जिससे नियम पूर्वक क्या की जाए? विद्याग्रहण की जाए। वहां क्या किया जाएगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वहां पे क्या किया जाता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा वह शिक्षक से व्याकरण पढ़ता है, वह शिक्षक से व्याकरण पढ़ता है। सा शिक्षकात व्याकरणम पढ़ती, सा शिक्षकात व्याकरणम पढ़ती। तो यहां पे क्या हो गया? पंचमी विभक्ति का आत जुट जाता है। इसमें भी पंचमी विभक्ति का देख लीजिए, आत जुट जाता है। यदि पंचमी विभक्ति को नहीं समझते हैं, षष्ठी विभक्ति को, तो आप कारक का वीडियो आप लोग जरूर देखिए, हम जो कि अपलोड कर चुके हैं चैनल पे विजिट करके कारक का पहला वीडियो आप लोग समझिए और विभक्ति और कारक को समझ जाइएगा। आंग मर्यादा विभुदियो पंचमी, आंग मर्यादा विभुदियो पंचमी। मर्यादा, मर्यादा अर्थात सीमा एवं अभिविधि यानी व्याप्त के अर्थ में, के अर्थ में क्या किया जाता है? के अर्थ यानी के अर्थ या अपसर्ग, अपसर्ग से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अभिविधि व्याप्त के अर्थ में या अपसर्ग से, अपसर्ग रहने पे पंचमी विभक्ति का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। जैसे यथा रास्ता गांव तक जाती है, रास्ता कहां तक जाते है? गांव तक जाते हैं। तो मार्गा आगमरात आग्रमात गच्छति, मार्गा आगर्मात गच्छति, मार्गा आगर्मात गच्छति। इस तरीका से अपसर्ग का उपयोग कर लिए इसमें। देखिए, अपसर्ग का गर्मात में पंचमी विभक्ति का आत पर विभक्ति जोड़ दी। ईश्वर हर जगह व्याप्त यानी मौजूद है, तो व्याप्त के अर्थ में भी क्या जाता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ईश्वरा अस्कलात अस्ति, अस्कलात अस्ति। अब इसको समझिए, षष्ठी चनाद्रे, षष्ठी या चनाद्रे, यदि अनादर करके कोई कार्य किया जाए, यदि अनादर करके क्या किया जाए? कोई भी कार्य किया जाए, तो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वहां क्या किया जाता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वहां पे क्या किया जाता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोते हुए बच्चे को छोड़कर माता चले गए, जहां पे भी आपको अनादर का भाव प्रकट होगा या कोई कार्य को छोड़कर चले जाने का भाव प्रकट होगा, वहां पे क्या किया जाएगा? षष्ठी विभक्ति का
प्रयोग किया जाता है। तो रोते हुए बच्चे को छोड़कर माता चली गई, तो इस अर्थ में समझिए रुद्रात रुदता शिशव तायकत्वा माता अगछत, रुदता शिशु तयकत्वा माता अगछत, यह मातरी अगछत हो भी सकता है, यह भी माता भी ले सकता। यतस्य निर्धनाम सप्तमी, यदि कुछ व्यक्तियों एवं वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए, यदि कुछ व्यक्तियों एवं वस्तुओं में, यदि क्या किया जाए, यदि कुछ व्यक्तियों एवं वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए, तो वहां पे सप्तमी विभक्ति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यथा में समझिए नदियों में गंगा पवित्र है, नदियों में गंगा पवित्र है। यदि कोई भी व्यक्ति में या कोई वस्तु में या किसी भी चीज में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, तो वहां पे सप्तमी विभक्ति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नदियों में गंगा क्या है, पवित्र है, तो नदीसु देख सकते हैं, नदीसु गंगा पवित्र अस्ति, नदीसु गंगा पवित्र अस्ति, नदीसु गंगा पवित्र अस्ति, इसको समझ गए होंगे आप। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सप्तमी, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सप्तमी अथवा भावे सप्तमी, अथवा भावे सप्तमी, यदि एक क्रिया के काल से, यदि एक क्रिया के काल से, यदि एक क्रिया के क्या है, यदि एक क्रिया के काल से दूसरे क्रिया के काल का ज्ञान प्राप्त हो, दूसरे क्रिया के काल का क्या हो, ज्ञान प्राप्त हो। सीधे तौर पे समझिए, यदि एक क्रिया के काल से दूसरे क्रिया के काल का ज्ञान प्राप्त हो, वहां सप्तमी विभक्ति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सीधे तौर पे समझिए, यदि एक क्रिया के काल से दूसरे क्रिया के काल का ज्ञान प्राप्त हो, वहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं, यानी एगो क्रिया हो रहा है, सूर्य को उदय होगा और तब दूसरे क्रिया का ज्ञान हो जाता है। सूर्य जब उगता है तो तब कमल खिलते हैं, तो दूसरे क्रिया का भी क्या हो जाता है, क्रिया के समय का बोध हो जाता है कि यानी सूर्य का उगने का समय और फिर कमल के खिलने का समय क्या सेम है। सूर्य उदिते कमलानी विकसंति, सूर्य उदिते कमलानी विकसंति। यदि आप लोग कारक को कंप्लीट रूप से समझ लेते हैं, यानी कारक जितने हम पढ़ाए हैं, इसके बाद हम संस्कृत व्याकरण में हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग को। किसको पढ़ने वाले हैं, उपसर्ग को। इसीलिए उपसर्ग को पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों को कमेंट में करना उपसर्ग, अगले वीडियो उपसर्ग पे। तो उपसर्ग को समझने वाले पार्ट नंबर 1 और 2 करके, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और जितने भी पिछले वीडियो हम बनाए संस्कृत व्याकरण में वीडियो बनाए, उसको आप लोग कंप्लीट रूप से देखिए, तब ही आप लोगों को आगे समझ में आएगा। उपसर्ग के बाद प्रत्यय पढ़ेंगे और संस्कृत व्याकरण का जो वाक्य बनाने का होता है, यदि आप लोग पिछले लकार को याद कर लिए हैं तो आप लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी उपसर्ग को लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।